कुर्डी मंगलोर रुड़की। रुड़की। शादी कब हुई थी आपकी? 2018 में। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? गुलशन। क्या समस्या हुई थी कि जो 4-5 साल से केस चल रहा है और पंचनामा भी हुआ, उसमें भी आपको मारपीट करके घर से निकाल दिया, तो क्या मामला है? थोड़ा शुरू से बताएंगे कुछ? भैया वो ना मुझे बहुत परेशान करते हैं, ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करके मतलब उल्टे सुल्टे काम करते हैं मेरे साथ और बहुत परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं मुझे दारू पी के और मेरे पास ना लड़कों को भी लाते हैं। तो इस संबंध में आपने जो उसके मम्मी पापा या परिवार वाले जो हैं उनको बताया आपने? मैंने सबको बताया भैया, लेकिन कोई साथ नहीं देता। उसमें बोल रहा है कि ये तो ड्रिंक तो सभी करा है, पूरे गांव में पिया ड्रिंक तो। समाज के जो सम्मानित प्रधान है उसको भी बताया आपने? नहीं भैया, उन्होंने नहीं बताया मैंने। फिर आपको जब मारपीट करके निकाल दिया आपने, उसके बाद क्या किया? भैया मैं तो एक घर के सामने बेहोश होकर गिर गई थी और मैंने वहाँ से अपने घर वालों पे फ़ोन करा, फिर मुझे ये लेने के लिए गई थी, उन्होंने मना कर दिया। वहाँ पे एक डेट हो गई थी इसलिए मुझे ला नहीं पाए थे। फिर मेरे देवर ने बोला कि 3 के बाद ले जाइए आगे। अच्छा, वो क्या कहता है, लेके नहीं जाता? नहीं भैया, 5 साल हो गए मुझे लेकर नहीं जाता है, नहीं लेने के लिए अब तक भी। आपने यहाँ रुड़की पुलिस को, यानी कि जो आपके नज़दीक कोतवाली है, उसमें संपर्क किया आपने? जी भैया, यहाँ महिला थाने में? महिला थाने में केस किया था, फिर वहाँ से कोर्ट में चले गया वो। उसके बाद क्या हो रहा है इसमें? उसके बाद कुछ नहीं हो रहा भैया, बस तारीख पे तारीख लग रही है। यानी कि आपको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है? जी, परेशान किया जा रहा है और मैं तो यहीं घर पे आकर तड़ी देते हैं मारने की वो। और ऐसा बताया है किस नेता की धमकी दिलवाते हैं? जी, कोई भगवानपुर का नेता है, कहते हैं कि हमारे साथ तो वो खड़ा और तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। क्या नाम बताया उस नेता का नाम? जी, सबोध है शायद। विधायक? जी, विधायक सबोध। तो वो आपके सामने आए कभी? नहीं, आपने नहीं, उनसे मेरे मिले? सामने तो आया नहीं कभी, लेकिन मम्मी गई थी वहाँ पे एक बार, उन्होंने बोला था कि हम तुम्हारा ही साथ देंगे, लेकिन अब तो उसके बाद में उनका ही साथ दे रहे हैं, उन्होंने उन पे केस करवा दिया। कभी किसी खर्चा वगैरह बंधा है कि मेरी तहसील से आप? खर्चा बंधा तो है, लेकिन भैया अब तक दिया नहीं। एक बार दिया है 2500 रुपये, 1500 एक बार, 1000 एक बार दिए बस। तो आपके जो सम्मानित वकील साहब हैं कुछ कहते हैं इस संबंध में? वकील साहब तो बस यही बोल रहे कि फैसला करा देंगे, हो जाएगा फैसला। एक ने पैसे खा लिए, वे भी पैसे भर रहे थे, हमारे से पैसे ले रहे थे, उनसे भी पैसे ले रहे थे वो, दोनों साइड से। पार्टी से पैसे लेकर रखे? जी, दोनों पार्टी से पैसे ले रहे थे वे, और बस हमें तारीख पे तारीख लग रही थी हमारी। तो आप यहाँ के जो CGM है कचहरी के, उत्तराखंड के यानी रुड़की के, जी। क्या कहना चाहते हैं? आपकी सहायता हो? बस भैया मेरा, मुझे यही चाह रहा कि मेरा फैसला करा दो आप, आप रहें? क्योंकि वहाँ पे मेरी ज़िंदगी कटने की नहीं है भैया, मेरी काफ़ी ज़िंदगी भरी पड़ी है। कल खलाक उन्होंने ऐसा हुआ, कभी खलाक मुझे मार दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं तो अपनी ज़मीन बेच कर बाहर निकली आगे जेल से, लेकिन मैं कहाँ से आऊँगी इस दुनिया में फिर? आपके देवर इसमें हमने एप्लीकेशन पढ़ी, उसमें बताया कि देवर ने मारपीट की, छेड़छाड़ भी की उसने? जी, देवर ने भी मारपीट की और छेड़छाड़ भी की देवर ने भी। गाँव वाले, आपने जो वहाँ पे गाँव वाले उनको बताया था कुछ? गांव वाले कोई भैया बीच में नहीं बढ़ता, हमें किसी को बीच में बढ़ने नहीं देते, सबको गाली देते हैं हमें। जी, क्या कहना चाहते हैं? भैया मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, मैं यहाँ से आए थे और मुझे उन्होंने मार पिटाई करी मेरे साथ और मुझे दहेज की धमकी दी, बोला कि 1 लाख रुपए और कार का इंतजाम होगा तो मेरे साथ खड़े हो, और मैं उन्होंने बोला कि अभी नहीं हुआ, तो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की और मुझे वहाँ अपनी ससुराल में भी मेरी वहाँ फांसी का फंदा दिया गया था बना के। फिर आपने गाँव वालों को बताया था? यहाँ भैया, यहाँ मैंने गांव वालों को बताया था, तो गांव वालों ने अगर कहा भी भाई क्यों पीट रहा, तो उन्होंने ये बोला कि तुमने पैदा करी हो, तुमने बनाई हो, किसी के कहने से नहीं रुका था और मार पिटाई करके मेरे साथ चले गए थे। मैं 6-7 जने थे। अब यूँ बताओ मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? मेरे भाई मजदूर, मेरे छोटे छोटे भाई हैं, मैंने कुछ करते, पापा मेरे सिर पे है नहीं, मम्मी मेरी मजदूर है। क्या आपकी मम्मी है बेटी? जी, ये मेरी मम्मी है, क्या नाम है? अनीता देवी आपका नाम? रामपाल। अभी जैसा आप घर पे बैठी हैं 3-4 साल से, कुछ सहारा नहीं लग रहा है? क्योंकि खर्चा पूरी कर दी तो गई, हो ही नहीं रही उसकी। नहीं भैया, कुछ नहीं हो रहा, अभी मैं कुछ नहीं दे रहे। और एक दिन मेरे पास फ़ोन भी किया तो मुझे फ़ोन पे ही मारने की तड़ी दे रहे थे, बोल रहा था कि तू मुझे मंगलोर में मिल जा, मैं तुझे यहीं मारूंगा। अच्छा, जिन नेता से तड़ी दिलवाते हैं उसका फोन आपके आपके यहाँ पे 1-2 बार? नहीं भैया, फ़ोन तो आया नहीं, लेकिन बस तड़ी देते हैं मैं उसकी मुझे। ऐसा बताते हैं कि आपकी जीजा को भी ये आगे नहीं जीजा जी को मैंने ये बोला कि तू अपने जीजा पे घमंड ना करा, वरना मैं तो 1000 रुपये देगा ना मन से उठवा लूंगा, दुकान पर सर मरवा दूंगा उन्हें। ये बात आपने और 2 बार मेरे जीजा जी की दुकान में उन्होंने चोरी करवा दी। आपने ये बात मंगलोर पुलिस को बताई?
वही केस करा था सहारनपुर में। जिज्जा जी के दो बार चोरी करवा दी उन्होंने मेरे जिज्जा जी की दुकान में। 3-3 लाख रुपए का तो सामान उठवा दिया उन्होंने, सारा दुकान खाली करवा दी मेरे जिज्जा जी की।